वक़ालल्लज़ीन कफ़रू अइज़ा कुन्ना तुराबन व आबाउना अइन्ना लमुख़रजून। कल के सबक के इख्तिताम में अल्लाह ताला ने ये ज़िक्र किया था कि मुशरिकीन जो हैं वो आखरत के मामले में, आखरत के बारे में उनको शक है कि क्या ये क़यामत का दिन कायम होगा या नहीं होगा। अब बात ये है कि इनको शक क्यों है, कौन सी ऐसी वजह है जिसकी बिना पर इनके जहन में ये शक पैदा होता है। वो क्यों नहीं मानते इस चीज़ को कि आखिरत कायम होगी, अल्लाह हिसाब किताब लेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे। तो वो जो वजह है ना, ये आज की पहली आयत के अंदर अल्लाह ने उस वजह को जिक्र किया है कि ये शक क्यों इनके जहनों में पैदा होता है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वक़ालल्लज़ीन कफ़रू अइज़ा कुन्ना तुराबन व आबाउना अइन्ना लमुख़रजून। जब हम मट्टी हो जाएंगे, हमारे ज़र्रात ज़मीन के अंदर बिखर जाएंगे, हमारे ज़र्रात पानियों में बिखर जाएंगे, ज़मीन की मट्टी के साथ हम मट्टी हो जाएंगे, वो कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो हमारे ज़र्रात को, हमारे जिस्म के हिस्सों को इकट्ठी करेगी। किस तरह मुमकिन है, ये समझ में नहीं आती बात। ये बात समझ में नहीं आती कि जब हमारे वजूद ख़त्म हो जाएंगे, हम मट्टी के साथ मट्टी बन जाएंगे, तो फिर हमें इकट्ठा करके नया वजूद किस तरह बख्शा जाएगा। तो इसका जवाब अल्लाह ताला ने कई मुकामात पर पहले भी दिया कि देखो, जिस रब ने आपको पहली मर्तबा पैदा किया जब तुम्हारा वजूद ही नहीं था और तुम्हारा कोई सैंपल भी नहीं था कि किस तरह का बनाना, अल्लाह ने अगर उस वक़्त तुम्हें बना दिया तो अब तो तुम्हारा एक सैंपल, एक नमूना, एक मौजूद है। अब अल्लाह के लिए तुम्हें दोबारा उठाना किस तरह मुश्किल हो सकता है, तुम्हें क्यों नहीं समझ आती। तो जिस ज़ात ने तुम्हें अदम से वजूद दिया है, जब तुम कुछ नहीं थे अल्लाह ने उस वक्त तुम्हें बनाया, अब तो फिर भी तुम्हारे हदीस में आता है कि इंसान की ये कमर के जहाँ पर इख्तिताम होता है वहाँ एक ज़र्रा है। सारा जिस्म ख़त्म हो जाएगा लेकिन वो ज़र्रा ख़त्म नहीं होता। पूरी कायनात के अंदर आज तक जितने भी इंसान पैदा हुए हैं और वो फोत हो गए हैं, उनका वो ज़र्रा मट्टी के अंदर मौजूद है। अल्लाह उसी से ही दोबारा उसको पैदा करेंगे, जिस तरह एक पौधा दोबारा उगाया जाता है एक छोटे से बीज से। तरबूज का बीज आप लगाते हैं, उससे किस तरह आप देखते हैं कि वो पैदावार होती है और फिर तरबूज ही तरबूज। इसी तरह आप समझ लें कि वो भी इंसान का एक बीज है जिससे अल्लाह दोबारा इंसान को पैदा करे। तो अगर वो अल्लाह उस वक़्त आपको पैदा कर सकते हैं जब आपका वजूद ही नहीं था, तो अब तो कम से कम आपका एक ज़र्रा, एक बीज तो मौजूद ही है ना, जहाँ से अल्लाह आपको दोबारा पैदा कर सके। तो ये कौन सा मुश्किल है। आप कितनी फल, गंदम, सब्जियाँ उगाते हैं, तो इसी को ज़हन में रख लो। अगर अल्लाह ये चीज़ें बना सकते तो तुम क्या चीज़। तो जब उनसे कहा जाता है कि क़यामत आनी है, वो कहते हैं कि लक़द वअदना हाज़ा नहनु व आबाउना मिन क़ब्ल। ये तो बातें हैं सारी, ये हमारे बड़ों को भी कही गई हैं, हमें भी कही जा रही हैं। इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, ये सिर्फ कहानियाँ हैं जो बनाई गई हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर हकीकत से ताल्लुक़ होता तो आज तक जो फोत हुए उनमें से कोई ना कोई हमारे बावजदाद में से जिंदा होकर आ जाता, लेकिन कोई नहीं आया। तो अल्लाह ताला आगे जवाब दे रहे हैं इसका कि कुल सीरू फिल अर्दि फंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुजरिमीन। ज़रा अल्लाह की ज़मीन के अंदर सैर करो और देखो कि अल्लाह ने मुजरिमीन के साथ क्या किया। यानी जिन को पैगम्बरों ने ये कहा कि अल्लाह की दावत पर ईमान लेकर आओ, अल्लाह की दावत पर यकीन करो, जो हम आपको बता रहे हैं इसको मानो, इसको तस्लीम करो, अगर नहीं मानोगे तो अल्लाह का अजाब आएगा। उन्होंने नहीं माना, बताओ अल्लाह का अजाब आया कि नहीं आया। वो बस्तियां तबाह हुई कि नहीं हुई। उन बस्तियों को आप देखते हो कि नहीं देखते, देखते हो। अगर वो बातें अंबिया की सच साबित हो सकती हैं तो ये बातें सच क्यों नहीं साबित हो सकती। अगर आपने अपने दिल को तसल्ली ही दिलानी है कि हमारा नबी या पहले गुजरे हुए नबी ये कहते हैं कि क़यामत आएगी, आपका दिल मुतमईन नहीं होता इस बात पर, तो आप ये देखें कि जो इन्होंने बाकी बातें की हैं क्या वो भी पूरी हुई हैं कि नहीं हुई। अगर उनमें से बातें पूरी हो चुकी हैं तो फिर आपको यकीन करना चाहिए, इतना काफ़ी है, आपके लिए इतना काफ़ी होना चाहिए। क्यों नहीं काफ़ी ये चीज़। अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल को तसल्ली दे रहे हैं कि आपने बड़े इखलास के साथ इनको दावत दी है, आपका दिल हर वक्त इनसे परेशान रहता है, लेकिन वला तहज़न अलैहिम, आपने गमज़दा नहीं होना। ये आपकी बात को नहीं मान रहे, कोई मसला नहीं,
वला तकुन फी ज़ैकिन, और आपके दिल के अंदर किसी किस्म की कोई तंगी भी नहीं होनी चाहिए, मिम्मा यमकुरून, जो ये चालें चलते हैं दुनिया के अंदर, जो किस तरह की भी चाल चलता रहे, अल्लाह ताला का हाथ जिसके ऊपर होता है, किसी किस्म की कोई चाल उसको नुकसान नहीं दे सकती। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह फरमाते हैं ए मेरे पैगंबर, हम आपको लोगों से बचाएंगे। जब हमने इस चीज़ की जिम्मेदारी ली है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। इनको जो चालें चलते चलने दें, आपने गमज़दा नहीं होना और अपने सीने के ऊपर, अपने दिल के ऊपर बोझ महसूस नहीं करना। वयक़ूलून मता हाज़ल वादु इन कुंतुम सादिकीन, ये मजाक करते हैं ये कब आएगी यार क़यामत। अब क़यामत लगाई रहती है, अजाब अजाब कहते रहते हो, ये आना कब है, हमें ज़रा बताएं, कोई वक़्त बताएं, हम उसका इंतज़ार करें। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कुल आसा, मेरे हबीब इनसे कह दीजिए, अन यकून रदिफ लकुम, हो सकता है उसका कुछ हिस्सा वो आने वाला है। और वो आया, वो फिर आया, किस सूरत में आया? जंगों की सूरत में, जिहाद की सूरत में। जिहाद की सूरत में अल्लाह ने जो इनके ऊपर फिर अजाब नाज़िल किया, वो उसको फिर बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब देखें बदर के अंदर कितने कितने बड़े सरदार उस वक्त मारे गए, जिनकी कमी वो बाद में पूरी नहीं कर सके। ठीक है, ये अजाब उनके सरदारों पर आया, और उनकी जो उस वक्त जिल्लत का जिसका सामना करना पड़ा कि यार वो ये नया मजहब, वो 313 बंदे, वो तुम पुराने खिलाड़ी 1000 उनसे हार के आ गए। तो ये एक होता है बसा औकात ना, इंसान की बेइज्जती इतनी हो रही होती है कि वो कहता है कि कौन सा वक़्त हो कि मैं ना बस इस दुनिया से चला जाऊं, यानी फिर उसको अपनी ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती। ये सबसे बड़ा अज़ाब होता है। और उस बंदे को कहा जाता है कि तुम्हारे लिए जो मौत है ना, ये तो सज़ा ही नहीं है, तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम जिंदा रहो और इस तरह जिल्लत बर्दाश्त करो, इससे बड़ी सज़ा कोई नहीं है। लोगों का सामना करना और जलील होना, ये अल्लाह ने उनको दिया, ये उस अजाब का। क्योंकि आखिरत के अजाब में से सबसे जो अहम चीज़ वो यही जिल्लत ही है कि पूरी कायनात के सामने अल्लाह नामा माल हाथ में पकड़ाएंगे, ये करतूतें करते रहे हो। लोगों के सामने हाजी नमाजी बनते थे और ये तुम्हारी करतूतें अल्लाह सबके सामने खोल लेंगे ना, तो ये क्या मकसद है? ये जिल्लत भी एक अजाब है। अल्लाह माफ़ करे, अगर दुनिया के अंदर मिल जाए तो समझ लीजिए उसका एक हिस्सा है। ये अल्लाह ने कुफार को दिया, जिल्लत का अजाब दुनिया के अंदर, रुसवाई का अजाब, दिल की बेसुकूनी का अजाब। ये अजाब की किस्में हैं जो अल्लाह दुनिया में देते हैं लोगों को। व इन्न रब्बका लज़ू फ़ज़लिन अलन नास वलाकिन्न अक्सरहुम ला यशकुरून, आपका रब जो है वो लोगों के ऊपर बड़ा फजल करने वाला है, लेकिन बात यह है कि लोग शुक्र नहीं करते। ये अल्लाह का कितना बड़ा फजल है कि आप कह रहे हैं अजाब भेजो, अजाब भेजो, अजाब नहीं आ रहा, कहाँ पर अजाब है? वो सब कुछ करने पर कादिर है लेकिन वो नहीं भेजता। ये अल्लाह का फजल नहीं है? अल्लाह मौका नहीं दे रहा कि संभल जाओ? फिर उनमें से बहुत सारे लोग सीधे रास्ते पर आ भी गए, तो ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह की नरमी है कि आप अल्लाह को, आप यहाँ पर किसी थोड़ा सा जिसके पास ताकत है, कुव्वत है, उसको ज़रा इस तरह कह कर देखें, करके दिखाओ ज़रा मुझे, वो आपको फिर पता लगा देगा एक मरतबा कि मेरे अंदर क्या है। वो दिखाएगा अपना आप कि मुझे किसने, मुझे ललकारा, ये होता कौन है? तो वो अल्लाह जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, उसको जब इस तरह कोई ललकारता है तो अल्लाह को बड़ा गुस्सा आता है। ये अल्लाह की रहमत है। अल्लाह कहते हैं मैंने अपनी रहमत को अपने गुस्से पर गालिब कर दिया है, मेरी रहमत मेरे गुस्से के ऊपर है। इसी वजह से अल्लाह लोगों के अजाब मांगने के बावजूद अजाब नाज़िल नहीं करते। ये अल्लाह का फजल है लोगों के ऊपर। वइन्न रब्बका लज़ू फ़ज़लिन अलन नास, अल्लाह का बड़ा फजल है कि अल्लाह ने अपनी रहमत को अपने गुस्से पर गालिब कर दिया, लेकिन एक लम्हा ना गुजरता पूरी कायनात तबाह हो जाती, जितना अल्लाह को लोगों पर गुस्सा आता है जब ये शिरक करते हैं अल्लाह के साथ। वइन्न रब्बका लयअलमु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम वमा युअलिनून, और दूसरी बात ये भी जहन में रखें, ये ना समझें कि आप जो काम करते हैं अल्लाह को मालूम नहीं, अल्लाह को तो वो भी मालूम है जो भी आपने दिल के अंदर सोचा है। तो आपके ऊपर अल्लाह का अजाब नहीं आ रहा, ये ना सोचिए अल्लाह को मालूम नहीं, ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह नहीं तुम्हें सजा दे रहे, वगरना अल्लाह को तो तुम्हारे दिलों का भी पता है कि दिल के अंदर क्या है। और इसके अलावा वमा मिन गाइबतिन फिस समाई वल अर्ज़ इल्ला फी किताबिम मुबीन, दुनिया आसमान के अंदर, कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो अल्लाह के इल्म से गायब नहीं है। अल्लाह ने पहले ही हर एक चीज़ को लोहे महफूज में लिख कर महफूज कर दिया, एक किताब के अंदर लिख कर अल्लाह ने महफूज कर दिया।